जलपरी माँ, आप चिंता मत कीजिए। कुछ ही समय में हम एक सुरक्षित जगह पहुँच जाएंगे। बहन, क्या मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। एक बार की बात है, एक जलपरी अपनी एक गर्भवती गाय के साथ रहा करती थी। वह गाय जल्दी एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। अचानक से एक दिन जब जलपरी नदी में तैर रही होती है, तभी उस पर एक चुड़ैल हमला कर देती है, जिससे जलपरी घायल हो जाती है। वह गर्भवती गाय यह सब देख लेती है और जल्दी से जलपरी को एक नाव में लाद कर समुद्र छोड़ के जाने लगती है। तभी चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है, परंतु चुड़ैल उनको पकड़ नहीं पाती। चुड़ैल कहती है, आज तो तुमने इस जलपरी को बचा लिया, लेकिन कब तक बचाओगी? एक दिन मैं तेरे बच्चे के साथ साथ इस जलपरी को भी मार दूंगी। गाय जलपरी से कहती है, जलपरी माँ, आप चिंता मत कीजिए। कुछ ही समय में हम एक सुरक्षित जगह पहुँच जाएंगे। ऐसा कहकर वह जलपरी को एक गांव में ले जाती है और वहीं रहने लगती है। वहीं आसपास एक डायन अपनी सहेलियों के साथ रहा करती थी। वह डायन बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी सहेलियों के पास गाय थी, परंतु उसके पास कोई भी गाय नहीं थी। वहीं उसकी सहेलियां गाय का दूध निकालकर पीती थी। एक दिन डायन अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, बहन, क्या मुझे थोड़ा दूध मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। परंतु उसकी सहेलियां उसे डांट कर वहां से भगा देती हैं। चली जा यहाँ से, जाकर अपनी गाय ला, तुझे हम कुछ नहीं देंगे। डायन बहुत ही परेशान हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। रात को घूमते घूमते वह देखती है कि ये घर में एक गर्भवती गाय सोई हुई है। वह सोचती है, अरे, ये गाय तो बहुत सुंदर है और ये गर्भवती भी है। ऐसा सोचकर वह उस गाय के पास जाती है और उस बच्चे को अपनी शक्तियों से चुरा लेती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब उसकी सहेलियां डायन के पास एक नन्हे बच्चे को देखती हैं, तो वो बोलती हैं, अरे बहन, ये गाय का बच्चा कहाँ से ले आई? ये बच्चा तो बहुत सुंदर है। डायन उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है। उधर गाय और जलपरी बच्चे के गायब होने के कारण बहुत परेशान होते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? लगता है चुड़ैल मेरे बच्चे को ले गई। तुम घबराओ मत, मैं अभी नागराज को बुलाती हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। ऐसा कहकर जलपरी नागराज को याद करती है और नागराज वहाँ आ जाते हैं। जलपरी नागराज को सारी बात बताती है। नागराज, हमारी सहायता करो, गाय के बच्चे को चुड़ैल उठा ले गई है। जलपरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गाय के बच्चे को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत चुड़ैल के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। नागराज, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? चुड़ैल, तुमने गाय के बच्चे को चुराया है, बताओ वह गाय का बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। नागराज, मैंने गाय के बच्चे को नहीं चुराया है, कहीं गांव की डायन तो नहीं ले गई उसे? तभी चुड़ैल नागराज को डायन के पास ले जाती है। वहां जाकर नागराज देखता है कि गाय का बच्चा तो डायन के पास है, ये तो डायन ने चुराया है। नागराज उसके पास जाता है और बोलता है, डायन, ये गाय का बच्चा तुमने क्यों चुराया? इसकी माँ बहुत परेशान है, कृपया इसे वापस कर दो। नागराज, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए मैं इस बच्चे को चुरा लाई। इसकी माँ बहुत परेशान होगी, तो तुम इस बच्चे को वापस ले जाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसकी यह बातें सुनकर नागराज उस बच्चे को लेकर गाय के पास वापस जाता है। बच्चे को पाकर गाय बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी अपनी गायों के साथ जंगल में रहा करते थे। इच्छाधारी नागिन रोज अपनी गायों को जंगल में चरा कर लाती थी और अपनी बेटी को उनका दूध पिलाती थी। नागिन और उसकी बेटी मिलकर गायों का खूब ख्याल रखते थे। एक दिन इच्छाधारी नागिन को कुछ काम से नागलोक जाना पड़ता है। वह अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, मुझे नागराज ने बुलाया है, मुझे नागलोक जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम देकर जा रही हूँ। आज तुम इन दोनों गायों को जंगल में चरा लाना और याद रखना, पुराने जंगल की तरफ मत जाना,
वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है जो वहाँ चरने वाली गायों को उठा लेती है और खा जाती है। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो, तुम आराम से जाओ और चिंता मत करो। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन नागलोक की तरफ चली जाती है और नागिन की बेटी अपनी गायों को चराने लगती है। वह उनको चराते चराते बहुत थक जाती है और सोचती है, मैं कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ, तब तक ये गायें यहाँ चर लेंगी। ऐसा सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट जाती है और बहुत ज्यादा थक जाने के कारण उसे बहुत नींद आने लगती है और वह पेड़ के नीचे ही सो जाती है। उधर उसकी एक गाय चढ़ते चढ़ते पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उस पुराने जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। वह गाय को देख लेती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो शिकार खुद मेरे पास चलकर आ गया है और ये तो मोटी ताजी गर्भवती गाय है। मुझे गाय और उसके बच्चे दोनों का स्वाद मिलेगा। जल्दी से जाकर मैं इसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह जाती है और गाय को पकड़ लेती है। चुड़ैल को आया देखकर गाय बहुत घबरा जाती है और बोलती है, चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मैं एक गर्भवती गाय हूँ। मैं भटक कर यहाँ आ गई, मुझे घर जाने दो। तुझे घर जाने दूं? ऐसा तो नहीं होगा। आज तो मैं तुझे अपनी गुफा में ले जाऊंगी और वहाँ जाकर तुझे पकाकर खाऊंगी। ऐसा कहकर वह गाय को लेकर अपनी गुफा की तरफ निकल पड़ती है। गाय बहुत भारी थी, इसलिए चुड़ैल थक जाती है और गाय को वहीं रखकर पेड़ के नीचे लेट जाती है। कुछ ही समय में उसे वहाँ नींद आ जाती है। चुड़ैल को सोया हुआ देखकर गाय वहाँ से भाग जाती है। वह इतनी जोर से भागती है कि वह रास्ता ही भूल जाती है और जंगल से भटकते भटकते एक गांव में पहुंच जाती है। गांव में बंटी और सीमा दो भाई बहन रहते थे। वह बहुत गरीब थे। गाय सीधे उनके घर के पास आकर रुकती है। वह बहुत भूखी प्यासी थी और जाकर उसके घर पे गिर जाती है। तभी सीमा और बंटी उस गाय को देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे यह किसकी गाय है और यह हमारे घर क्या कर रही है? सीमा, लगता है यह गाय बहुत भूखी प्यासी है, इसलिए यह बेहोश होकर गिर गई है। चलो जल्दी से इसके लिए चारा लेकर आओ और मैं इसके लिए पानी लेकर आता हूँ। बंटी भागा भागा जाता है और गाय के लिए पानी लेकर आता है। पानी पीते ही गाय होश में आ जाती है। तभी सीमा गाय के लिए कुछ चारा लेकर आती है। चारा खाकर गाय को कुछ राहत महसूस होती है। सीमा कहती है, बंटी भैया, यह गाय भटक कर हमारे घर आ गई है। एक काम करते हैं, इसे हम अपने पास रख लेते हैं और इसका दूध निकाल कर पियेंगे। अरे पगली नहीं, देख यह गाय तो गर्भवती है, यह अभी दूध नहीं देगी। अच्छा भैया, फिर हमें दूध कैसे मिलेगा? जब वह एक बच्चे को जन्म देगी उसके बाद हम इसका दूध पी सकेंगे। तब तक हमें इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है भैया, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगी और इसे बहुत सारा हरा चारा खिलाऊंगी। हाँ बहन, मैं इसे रोज पानी पिलाऊंगा और इसकी देखभाल करूंगा। ऐसा कहकर वह गाय की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। उधर जब नागिन की बेटी जागती है तो वह देखती है कि गाय वहाँ से गायब हो गई है। वह अपनी गाय को बहुत ढूंढती है, परंतु उसकी गाय उसे नहीं मिलती और वह अपनी दूसरी गाय को लेकर घर आ जाती है। शाम को जब उसकी माँ वापस आती है तो वह अपनी बेटी से पूछती है, बेटी, दूसरी गाय कहाँ है? तब नागिन की बेटी अपनी माँ को सारी बात बताती है कि किस तरह वह जंगल में गाय को चरा रही होती है और गहरी नींद आने के कारण वह वहीं सो जाती है। उसकी बातें सुनकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, सुनो बेटी, हमें हमेशा जो भी काम मिले उस काम को अच्छे से करना चाहिए। चलो हम उस गाय को ढूंढते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों उस गाय को ढूंढने लगते हैं। उधर जब चुड़ैल की आँख खुलती है वह देखती है कि गाय वहाँ से गायब है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है और गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह चारों तरफ ढूंढती है परंतु उसे गाय कहीं नहीं मिलती। फिर वह अपने घर चली जाती है। उधर जल्द ही गाय एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर सीमा और बंटी बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी गाय का दूध निकालकर सीमा और उसके बच्चे को पिलाता है। इस तरह वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उधर एक दिन जब इच्छाधारी नागिन गाय को चरा रही होती है तो चुड़ैल को बहुत भूख लगती है और वह अपने पुराने जंगल से निकलकर इच्छाधारी नागिन के जंगल में चली जाती है और गाय को चरता हुआ देख लेती है। यह देखकर उसे बहुत भूख लगती है और वह जाकर गाय को चुरा लेती है और उसे लेकर भागने लगती है। उसे भागता हुआ
इच्छाधारी नागिन देख लेती है। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को पकड़ लेती है और उसकी बहुत पिटाई करती है। चुड़ैल बहुत रोने लगती है और नागिन से बोलती है, बहन मुझे मत मारो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारी गाय चुराने आ गई। चुड़ैल तुम झूठ बोल रही हो। अभी कुछ दिन पहले ही तूने मेरी गाय चुरा ली थी और उसे खा गई, और अब कह रही है मैं भूखी हूँ। नहीं बहन, मैंने तुम्हारी गाय चुराई जरूर थी, परंतु वह मेरी गुफा से भाग गई और फिर मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है वो जंगल के दूसरी तरफ गांव में चली गई होगी। ठीक है चुड़ैल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, परंतु आज के बाद मेरे जंगल में कभी कदम मत रखना। उसकी यह बातें सुनकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। फिर इच्छाधारी नागिन अपनी गर्भवती गाय ढूंढने के लिए गांव में पहुंचती है तो उसे वह गाय मिल जाती है। उस गाय को देखकर वह बहुत खुश होती है और बंटी से बोलती है, सुनो बेटा, ये गाय मेरी है जो कुछ दिन पहले भटक गई थी। हाँ, आप सही कह रही हैं, यह गाय आपकी ही है, आप इसे ले जाइए। जब इच्छाधारी नागिन गाय को उसके बछड़े के साथ ले जाने लगती है तभी सीमा रोने लगती है। इच्छाधारी नागिन सीमा से उसके रोने का कारण पूछती है। तब सीमा कहती है, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास कोई गाय नहीं है। मैं इस गाय के बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, कृपया आप इस बच्चे को हमें दे दीजिए। गाय के बच्चे के प्रति सीमा का ऐसा प्रेम देखकर नागिन कहती है, ठीक है सीमा, तुम इस बच्चे को रख लो। मैं इस गाय को लेकर अपने घर जाती हूँ, परंतु बीच बीच में बछड़े से मिलाने के लिए गाय को लेकर तुम्हारे घर आती रहूंगी। उसकी यह बातें सुनकर सीमा और बंटी बहुत खुश होते हैं और इच्छाधारी नागिन का धन्यवाद करते हैं। इच्छाधारी नागिन अपनी गाय लेकर चले जाती है। सालों बाद वह गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है और एक गाय में बदल जाती है। फिर वह एक बछड़े को जन्म देती है। इस तरह सीमा और बंटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।